अपना जो स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे था, पहले अपन सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब एंड फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की अपन ने बातें कर ली। जब ऑब्जेक्ट की बात आई कल की क्लास में, ठीक है, तो फिर अपन ने 3 वर्ड पढ़े, नोमिनाटिव, आकुजाटिव एंड तीसरा डाटिव। ठीक है, तो नोमिनाटिव जो वर्ड है वो किससे मैच करता है? सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट नोमिनाटिव होता है हमेशा, और आकुजाटिव डाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और हमने पहले ये भी पढ़ा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन, जो किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सन और थिंग। ठीक है, और ये सिर्फ नाउन ही नहीं होते, ये प्रोनाउन भी होते हैं, या प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन इश, डू, एर, एस, जी जो पढ़े ना अपन ने, आई, यू, ही, इट, सी के लिए। ठीक है, तो अपन एक बार वापस से अब क्या करेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक जो पढ़ा है वो तो इश, डू, एर, एस, जी वो सब्जेक्ट के लिए पढ़ा है, अब उनको ऑब्जेक्ट के लिए और देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद थिंग। थिंग मतलब कोई भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, नाउन की जब अपन बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक आर्टिकल लगाएंगे। तो अब तक तो ये देखा है कि सब्जेक्ट के केस में क्या आर्टिकल लगेगा, अब ऑब्जेक्ट का आर्टिकल और देखेंगे। ठीक है, ओके, तो 1 बाय 1 अपन सारी चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट अपना जो पार्ट है वो ये है कि पर्सन अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है तो अपन को यूज करना है जर्मन में पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन, पेर्सोनल प्रोनोमन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, यस पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब तक जो बात होगी वो इसकी होगी, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, वेरी गुड, जी, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सही याद किया आप लोगों ने। ओके, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हैं सब्जेक्ट्स, या सब्जेक्ट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये नोमिनेटिव वर्ड्स हैं, नोमिनेटिव है ना। ओके, अब इनके बाद में हमें आकुजाटिव वर्ड और डाटिव वर्ड और चाहिए। ठीक है, जो किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। ये दोनों किसके लिए आएंगे? ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब एक टेबल बनेगी, वो टेबल आप लोगों को लर्न करनी है कि पहले नोमिनेटिव आता फिर आकुजाटिव और उसके बाद में डाटिव। तो जो टेबल बनेगी या वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से अच्छे से देखना सब लोग। इश आई होता है तो इसका आकुजाटिव हो जाएगा मिश और इसका डाटिव हो जाएगा मियर। अब मिश और मियर का मतलब हो गया मी, या चलो इंग्लिश का मीनिंग लिखेंगे। आकुजाटिव डिश और डाटिव क्या हो जाएगा? डियर। ठीक है, वो आया था ना वी गेटस डियर, हालचाल पूछने के लिए, तो वो यहां से था। एर, एर का आकुजाटिव इन और डाटिव में हो जाएगा ईम। एस का आकुजाटिव ऐसे ही रहेगा, डाटिव में ईम हो जाएगा, मतलब सेम। जी का आकुजाटिव जी रहेगा और डाटिव में ईयर। अब इस ईयर में और इस ईयर में फर्क है, या ये ईयर तो क्या है? तुम सब, और ये वाला ईयर क्या है? हर। जी ईयर, ईयर, जी जी ईयर, है ना, हर के लिए। वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ओइश, ओइश। अब ये ओइख जैसा लगता है लेकिन ये एक्सेप्शन है ना। सी एस से पहले ए ओ यू आए तो ख साउंड होता है ना, पर वो एक्सेप्शन है, हमको स साउंड करना है। एंड यहां पर ये हो जाएगा जी जी ईनन, आई एच एन ई एन, और फिर यहां पर भी जी जी ईनन। ठीक है, इसका मतलब आई, डू मीन्स यू, एर, ही, एस, इट, जी के लिए, शी, वियर, वी, ईयर, यू ऑल वाला है ना, यू, जी अगेन यू आपके लिए, और ये वाला क्या हो गया? दे। ओके, अब इनका मीनिंग देखो, आकुजाटिव और डाटिव। ऐसे में सोचना सिर्फ डाटिव का मीनिंग है, ये दोनों का है। मिश मियर का मीनिंग क्या हो गया? मी, आई मी, यू यू, ही हिम,
या इट का इट ही रहता है, या शी के लिए हर, उन्स उन्स अस, देन यू यू एंड दे से देम। तो ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। इंग्लिश में भी ऐसे पढ़ते हैं ना कई बार, आई माई मी, कभी सीखा है क्या? आई माई मी, यू योर यू, ही हिज हिम। तो वो जो बीच वाला पार्ट आ रहा है ना, माई योर, राइट, हिज हर, वो नहीं है यहाँ पे। आप ये मत सोचना ये वही है। आप जो पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर आई माई मी, आई माई मी, तो इसके अंदर आई और मी है, माई नहीं है अभी। माई तो आगे आएगा, कहीं आप सोचो उधर भी 3 है इधर भी 3 है, हो गया बराबर। ठीक है, इंग्लिश से अगर रिलेट करो तो ये ध्यान रखना कि यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट का पार्ट है और मी ऑब्जेक्ट वाला। तो वो जो माई योर हिज हर आवर वाले जो वर्ड्स है ना, वो पॉजिटिव होते हैं, वो आगे सीखेंगे। पहले सेंटेंसेस बना लेते हैं, उसके बाद जस्ट बाद वही आएंगे। ठीक है, तो वो पार्ट नहीं है यहाँ पर। चलो, तो जब सेंटेंसेज अपन बनाएंगे तो एक तो अपन को इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल को आपको यूज करना है जब भी आपका कोई पर्सन सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए 2 आ गए, एक आकुजाटिव एक डाटिव। वो कौन बताएगा कि आकुजाटिव लेना है डाटिव लेना है? वर्ब बताएगी। तो ये टेबल्स कुछ 1-2 और देख लेते हैं, उसके बाद में वर्ब पे काम करेंगे वापस से। ओके, दूसरी बात, अब जिन वर्ड से पहले आर्टिकल लगते हैं, नाउन, नाउन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या इफ नाउन इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर अपन को क्या करना है? सेकंड पार्ट, नाउन। नाउन में कौन आएगा? पर्सन एंड थिंग, दोनों आ जाएंगे। थिंग तो कोई भी चीज होगी, और पर्सन में जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह है ना, जिनसे पहले आर्टिकल लगाएंगे। नाउन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस में आएंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा आर्टिकल। आर्टिकल अभी अपने पास 2 तरीके के हैं। एक आर्टिकल होता है डिस्टिंक्ट आर्टिकल, and the second one is unbestimmter article. unbestimmter article, bestimmter article हम बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेट को, और ये क्या है? इंडेफिनेट। डेफिनेट इंडेफिनेट का मीनिंग समझा था हमने, या डेफिनेट में कोई पर्टिकुलर चीज और इंडेफिनेट में कोई भी एक है ना। डेफिनेट आर्टिकल दे वाला होगा और इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। जर्मन में एक ही है, इंग्लिश में 2 हैं। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल हम कैसे यूज कर रहे थे। आर्टिकल के लिए हम ये देख रहे थे कि जो भी चीजें या फिर जो भी पर्सन होंगे वो मेल फीमेल या फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल और प्लूरल के हिसाब से अपन आर्टिकल देख रहे थे, है ना। हमने लिखा था यहाँ पर कि मेल या मैस्कुलिन से पहले डेयर, फीमेल या फेमिनिन से पहले, न्यूट्रल से पहले दास, और प्लूरल से पहले। पर ये आपको तब करना है जब सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही हो, नोमिनेटिव, जब सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही हो। अब ये चीजें सारी आकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट में भी तो आ सकती हैं ना, आकुजाटिव और डाटिव में भी आ सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये सब आकुजाटिव डाटिव में आ रहा है, मैस्कुलिन जो आकुजाटिव में लाना है तो उसको डेन कर देना है, और डाटिव में कर देंगे डेम। ठीक है, फेमिनिन कोई चीज सब्जेक्ट है तो उससे पहले दी लगाना है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है तो भी दी, लेकिन डाटिव ऑब्जेक्ट में है तो डेयर। अब ये आकुजाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट में कैसे हो रहा है, इसकी सब बातें होंगी। न्यूट्रल एज ए सब्जेक्ट दास, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट दास, लेकिन डाटिव ऑब्जेक्ट डेम। प्लूरल आकुजाटिव नोमिनेटिव प्लूरल दी, आकुजाटिव दी एंड डाटिव डेन प्लस एन। इतने ये सब यूज करने पड़ेंगे हमें, और इनको यूज करना बहुत इजी है। अभी जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उनको देखते जाओ बस। ओके, ठीक है। अगर नाउन से पहले, हाँ, डेर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम डेर डेम, डेन प्लस एन। अगर नाउन से पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो फिर अपन को नोमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के लिए अलग चाहिएगा, आकुजाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए अलग चाहिएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल। प्लूरल इधर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब क्या हो गया? एक। तो यहां पर देखो, आइन, आइने,
आइन, यहां तक तो अपन ने पढ़ा था ना, आइन आइना आइन तक तो प्लूरल में कुछ है नहीं। अब यही सब चीजें अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट में आएंगी तो हम इसको कर देंगे आइनन, फिर यहां पर आइने और फिर आइन और इधर कुछ नहीं। दाटिव में हम इसको कर देंगे आइनम, क्या करेंगे आइनम, आइनर, आइनम और फिर इधर कुछ नहीं। ठीक है, तो इन 3 टेबल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, पर्सन वाली टेबल एंड 2 आर्टिकल की टेबल। आर्टिकल की टेबल्स और भी आएंगी, पर अभी एक बार हम बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखें, तब तक इन 3 टेबल को आपको याद करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो एक बार इतना ही ऑब्जेक्ट पे रुकेंगे अपन। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जब आएगा, पर्सन ऑब्जेक्ट आएगा तो आकुजाटिव होगा तो ये सारे वर्ड्स लेंगे, मिश, डिश, इन, एस, जी, उन्स, ऑइश, जी। और डाटिव ऑब्जेक्ट होगा तो मियर, डियर, ईम, ईयर, उन्स, इनन, इनन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर देखेंगे हम बात कौन से पर्सन की कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। और थिंक अगर, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह, कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो उससे पहले आर्टिकल लगाना है, डिसाइड करना है डेफिनेट लगाना है कि इंडेफिनेट लगाना है, राइट। और फिर देखना है सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव वाले आर्टिकल लगाएंगे, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव वाले, और डाटिव ऑब्जेक्ट होगा तो डाटिव ऑब्जेक्ट वाले। अब जब सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में क्या वर्ड आ रहा है वो पता करने में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो एज ए वोकेबलरी अपन को देखना है। कौन सी वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देंगे। मेन कहानी बस यही है कि इधर से आकुजाटिव डाटिव डिसाइड करना, आकुजाटिव डाटिव डिसाइड करना, क्योंकि वो 2 हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अगर एक होता तो सीधी सीधी बात होती कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई, और फिर जो अगर ऑब्जेक्ट पर्सन आ रहा है तो पर्सन में से ले लो, थिंक आ रहा है तो थिंक वाले पार्ट में से ले लो। आई बात समझ में? लेकिन 2 हैं तो अब अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आज बनानी है खूब सारी वर्ब्स की लिस्ट, खूब सारी वर्ब्स लिखनी है। ओके, उनमें से फिर मैं बताऊंगा कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, और फिर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब्स को देखेंगे। चलो, सो दी वर्बन, वर्ब्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो एक्टिविटीज जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल aufstehen, aufstehen means to get up, उठना, सुबह उठना। ठीक है, बार्डन, बार्डन मीन्स टू टेक बाथ, टू टेक बाथ, नहाना। एसन, एसन टू ईट, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी वर्ब होती है, फ्रूस्टूकन, फ्रूस्टूकन, फ्रूस्टूकन मीन्स टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैव अलग वर्ब है, हैव के लिए हमें यूज करना है हाबन। हाबन आया ना अपने पास, हाबन हैव। कोई अगर काम कर रहे हो तो आपको बोलना है माखन, माखन मीन्स टू डू या फिर टू मेक। घर पे या ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको यूज करना है अर्बाइटन, अर्बाइटन मीन्स टू वर्क। न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो रही है, लेजन, लेजन टू रीड। लिखने की बात करेंगे तो श्राइबन, यस, श्राइबन टू राइट। इन वर्ब्स, ये सारी वर्ब्स काम में आने वाली हैं अभी जब अपन सेंटेंसेज बनाएंगे ना उस टाइम पे। श्राइबन टू राइट। ह्योरन, एच ओमलाउट आरियन, ह्योरन मीन्स टू हियर, टू लिसन। ओके, ऐसे ही एक वर्ब कल भी आई थी, एक्सप्रेशन आई थी क्या? एक्सप्रेशन टू स्पीक, या कोई, यस, कोखन, खाना बनाते हैं, यस, कोखन। कोखन का मीनिंग क्या हो गया? टू कुक। काउफन, कोई चीज अगर खरीद के ला रहे हो तो काउफन, टू बाई, टू परचेज। अगर बेच दे रहे हो तो फरकाउफन, काउफन से पहले फर और लगा दो, फरकाउफन टू सेल, सेल कर देना, देखना। गेबन, यस, गेबन कोई किसी को कुछ देना, गेबन टू गिव, गिव। और लेने की अगर बात कर रहे हो तो नेमन, नेमन मीन्स टू टेक,
यस, ज़ेन देखने के लिए, ज़ेन, ज़ेन टू सी, ठीक है। गेहन, गेहन मीन्स टू गो, जाना। ऐसे ही एक वर्ब फारन हो जाएगी। फारन का मतलब हो गया टू गो, लेकिन किससे जाना? ट्रांसपोर्ट, किसी ट्रांसपोर्ट से जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब अब हो गया जैसे राइड करना, ड्राइव करना, राइट। फ्लाई करके अगर जा रहे हो तो आपको यूज करना है फ्लीगन। फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई। किसी से कुछ पूछ रहे हो तो फ्रागन, फ्रागन मीन्स टू आस्क। एंड जवाब दे रहे हो, यस, स्पेलिंग को भी लेके आएंगे। जवाब दे रहे हो तो अंटवोर्टन, अंटवोर्टन, अंटवोर्टन मीन्स टू आंसर, जवाब देना। नेक्स्ट स्पीलन, यस, प्ले। स्पीलन, स्पीलन टू प्ले। गेवीनन, गेवीनन मीन्स टू विन। वोनन, यस, वोनन टू लिव। जागन, जागन मीन्स टू से। ब्रिंगन, यस, ब्रिंगन टू ब्रिंग। हाइशन, हाइशन मीन्स टू नेम, नाम बताने के लिए। लेकिन अगर किसी चीज का नाम बता रहे हो तो नेनन, नेनन मीन्स टू नो। केनन, ऐसी केनन बना है, केनन का मतलब भी टू नो होता है, पहचानना किसी को, ठीक है। किसी नॉलेज की बात कर रहे हैं तो विशन, विशन, विशन का मतलब भी क्या होता है? टू नो। कि किसी अगर नॉलेज की बात कर रहे हैं कि मैं XYZ चीज जानता हूं तो विशन यूज करेंगे। कैनन पहचानने के लिए, विशन नॉलेज होने के लिए, ठीक है। अलग अलग वर्ब्स हैं। आप मोबाइल से कर रहे हो या फिर इधर से कर रहे हो? ओके, सेम इसी तरीके से किसी की हेल्प करने की बात करनी होती है तो हेल्फन, हेल्फन मीन्स टू हेल्प। या एसन आ गया, पीने के लिए यूज करेंगे ट्रिंकन, ट्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक। ओके, यस, कॉमन, कॉमन का हो गया टू कम या फिर टू बिलोंग। और सोने के लिए फिर वर्ब आ जाएगी श्लाफन, श्लाफन मीन्स टू स्लीप, सोना, ठीक है। आज तो आप सिर्फ इतनी वर्ब लर्न कर लेना, इनको याद कर लेना। इनके वर्ब कॉन्जुगेशन भी करने आपको। अगर अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात करें तो एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, हावन हेल्पिंग वर्ब है तो स्ट्रॉन्ग में आता है, अर्बाइटन लेजन स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग है, देन कॉखन काउफन फरकाउफन गेबन स्ट्रॉन्ग है, नेमन स्ट्रॉन्ग है, जेहन स्ट्रॉन्ग है, गेहन फारन स्ट्रॉन्ग है, फ्रागन अंटवोर्टन, श्लाफन स्ट्रॉन्ग है, स्पेलन गेविनन वोनन जागन ब्रिंगन हाइशन नेनन केनन विशन स्ट्रॉन्ग है, हेल्फन स्ट्रॉन्ग है। बस स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कम है, ठीक है। ऐसे पहला पता नहीं चलेगा, हमें कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा हर वर्ब का, हर वर्ब का कॉन्जुगेशन करना ही पड़ेगा। तो जो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं उनमें कुछ का कॉन्जुगेशन तो अपन ने कर लिया है, जो बच गई उनका कॉन्जुगेशन अपन करेंगे जैसे जैसे सेंटेंसेज में आएंगी ना, उस हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब किसको कह रहे हो आप? स्ट्रॉन्ग वर्ब हम उनको कह रहे हैं कि जो एक तो वीक का पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, और जिसमें जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं तो वोवल वगैरह कॉन्सोनेंट वगैरह चेंज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब की तो सबके साथ ही कहानी ये हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब में तो इश डू एर एस जी सबके साथ अलग अलग चीजें आ रही हैं, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप में इनको अलग से याद रखना, ये तो स्ट्रॉन्ग है ही। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा वीक वर्ब है और स्ट्रॉन्ग वर्ब और है। सभी हेल्पिंग वर्ब्स का ये कॉन्जुगेशन होता है या किसी तीन ही तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, उनके पार्ट्स हैं ना उनमें, तो तीनों का कॉन्जुगेशन किया अपन ने, मतलब तीनों हेल्पिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन किया है, जाइन हावन वर्डन का सबका ही होता है। इस डू एर एस जी वी एर जी जी के अकॉर्डिंग सबका कॉन्जुगेशन किया है। कॉन्जुगेशन हेल्पिंग वर्ब का भी होगा, मेन वर्ब का भी होगा, आगे मॉडल वर्ब आएंगी, सबका होगा।
क्योंकि हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है, तो हम हर वर्ब का ही कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। वो तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब की कहानी अलग है, राइट, उनको वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग वर्ब ही हैं, ठीक है, उनका कॉन्जुगेशन अलग ही होता है। फिर जो मेन वर्ब्स आती हैं उनमें देखो आप वीक और स्ट्रॉन्ग को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, तो हम उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब ही मानेंगे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल सा पैटर्न अपना जो है उसको फॉलो करना है, या सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा क्या हो गया, नॉमिनेटिव, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, आकुजाटिव और डाटिव। तो अब ऑब्जेक्ट में दो आ गए, पर्सन और थिंग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकुजाटिव डाटिव कैसे समझ में आए, कैसे हमें पता चले कि कौन सा लेना है। तो इसके लिए छोटी सी बात ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, और अब ये वर्ब बताएगी कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेना है कि डाटिव लेना है। इसका मतलब अब अपन को थोड़ा वर्ब पे ही काम करना है। हमने जो वर्ब लिखी हैं, कुछ वर्ब्स तो इनमें से देखेंगे, ठीक है, और जो कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो अपन ने सारी थोड़ी लिख ली, थोड़ी सी तो लिखी हैं, राइट, तो कुछ वर्ब्स तो इनमें से। और अब अपन को क्या करना है, वर्ब पे काम करना है, तो ये देखना है कि कौन सी वर्ब सब्जेक्ट के लिए ये काम कर रही है। हालांकि हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो रही है, पर ये ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब सब्जेक्ट की बात कर रही है और कौन सी वर्ब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की और कौन सी वर्ब डाटिव ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो अब अपन एक वर्ब की लिस्ट और बनाएंगे। यहां पर तो अपन ने अब तक जो वर्ब्स पढ़ी है वो तो अपन ने इस तरीके से पढ़ी है, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ठीक है। अब अपन वर्ब की इन्हीं में से लिस्ट निकालेंगे, और कि जो वर्ब सब्जेक्ट की बात करती हैं और ऑब्जेक्ट की बात करती हैं। तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है ना, तो सब्जेक्ट की बात करने वाली वर्ब्स को हम कहेंगे नॉमिनेटिव वर्ब्स, नॉमिनेटिव वर्बन। नॉमिनेटिव वर्बन का मतलब ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब्स। अरे कैसी भी वर्ब हो, यूज तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, पर ऐसी बहुत कम वर्ब है जो सब्जेक्ट की बात करती हैं। जैसे आई एम इन रूम, मैं रूम में हूं, तो एम किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है बस, ठीक है, पर्सन की बात कर रहा है ना। ओके, तो ये 4 वर्ब होती हैं, सिर्फ 4 वर्ब आपको अभी यहां पर सेपरेटली लर्न करनी है। उनमें से कुछ तो अपन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जाइन, हाइशन, वेर्डन एंड ब्लाइबन। जाइन, हाइशन एंड वेर्डन एंड ब्लाइबन, ठीक है। आप जैसे मैंने जाइन लिखा, तुरंत आपके दिमाग में आया हाबन, अरे वो तो हेल्पिंग वर्ब है, राइट, पर अब वो सब्जेक्ट की नहीं, वो ऑब्जेक्ट की बात कर रही है। कैसे, मैं बोलूं कि आई हैव ए मोबाइल, तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, मोबाइल, तो हाबन है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है अपन, ठीक है। ये 4 वर्ब ऐसी हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट की बात करती हैं। क्या मीनिंग है इनका, जाइन का मीनिंग टू बी, किसी चीज का होना, हाइशन टू नेम या फिर टू बी कॉल्ड। आप अपना नाम बताओगे तो हाइशन वर्ब यूज करोगे ना, तो इसका मतलब आपकी सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां पर, राइट। वेर्डन टू बिकम, वेर्डन टू बिकम बनना, एंड ब्लाइबन टू स्टे या फिर टू रिमेन, यहां पर भी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको जब ये पूछा जाए कि नॉमिनेटिव वर्ब्स बताओ, सब्जेक्ट वर्ब्स बताओ, तो ये 4 वर्ब बतानी। आई बात समझ में? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं अभी वर्ब्स, वर्ब्स की तो अपन लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से वर्ब लिखे हैं ऐसे और भी लिख सकते हैं, पर अब अपन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वर्ब को कैटेगराइज इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये जो हमने टेबल्स लिखी है ना, इनमें पता चल जाए कि नॉमिनेटिव लेना है, आकुजाटिव या डाटिव, सब सेंटेंसेस बनाते टाइम पे, राइट। इधर पता चल जाए कि नॉमिनेटिव लेना है, आकुजाटिव लेना है या फिर डाटिव लेना है। तो ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कौन डिसाइड करेगा, वर्ब डिसाइड करेगी, ठीक है। तो 4 वर्ब हमने लिख दी नॉमिनेटिव में। सेकंड पार्ट क्या आता है, आकुजाटिव, मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब्स। नींद आने लग गई ना इनको देख के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, ओके। 4 नॉमिनेटिव में आ गई। अरे वर्ब्स तो खूब सारी होती है, कितनी याद रखेंगे, पर थोड़ी सी तो याद रख सकते हैं।
जैसे 4 नॉमिनेटिव की याद रख सकते हैं, ठीक है, और आकुजाटिव की बहुत सारी होंगी, इसका एंड नहीं है, पर नॉमिनेटिव और डाटिव का एंड है। 4 नॉमिनेटिव में कर ली हमने, ओके, और आकुजाटिव की अब अपन बाद में लिखेंगे, उससे पहले अपन डाटिव कर लेते हैं, क्योंकि डाटिव कम है। डाटिव में आपको अभी 13 याद रखनी है A1 में, या डाटिव वर्बन, दैट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स, ठीक है। यहां पर आपको 13 याद रखनी है, तो 13 तो डाटिव में हो गई, 4 नॉमिनेटिव में होगी, 17 याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बची हुई सारी आकुजाटिव, ओके। अगर मैं बोलूं कि जितनी भी वर्ब्स सबको आप डिवाइड करो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में, तो ये काम थोड़ा भारी हो जाएगा कि बहुत सारी वर्ब्स है, कैसे याद रखें, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 4 नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव वर्ब, 13 डाटिव वर्ब्स, ओके, और बाकी बची हुई सारी आकुजाटिव। तो ये डाटिव कौन कौन सी हैं देखो। एक तो अपन ने हालचाल पूछने के लिए वी गेट अस डियर ऐसे किया था ना, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन है, इसको आपको ऐसा का ऐसा यूज करना है। एस गेट, गोइंग ऑन, इसको हमेशा हम यूज करते हैं हालचाल पूछना और बताना, हालचाल पूछना और बताने के लिए ऐसा का ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। वी गेट अस डियर, वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होती है, तो वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं, पहले WH वर्ड आ गया तो, ठीक है। उसके बाद में हेल्फन मीन्स टू हेल्प, या antworten मीन्स टू आंसर, जवाब देना। फॉल्गन का मीनिंग हो गया टू फॉलो। एंड देन डंकन का मतलब हो गया टू थैंक, किसी को थैंक यू बोलना। या पासन मीन्स टू फिट, टू मैच, पासन टू फिट, टू मैच। पासीरन का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। पासीरन मीन्स टू हैपन। या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यस। एंड कुछ वर्ब्स इधर लिख देते हैं अपन। देन गेह्योरन, पहले हेरन आया था ना, अब गेह्योरन है। गेह्योरन का मतलब होता है टू रिलेट का मतलब किसी से कोई चीज संबंधित करना, है ना। गेफालन टू लाइक मतलब पसंद आना, करना नहीं, पसंद आना, ओके। पसंद करना नहीं, सेम बात नहीं हुई। अभी आप लोग ही बताओगे पसंद करना और पसंद आने में क्या फर्क है ना, पहले ये लिख लेते हैं सारी, ओके। गिफालन इसलिए स्पेशली आपको अलग से याद रखना है, पसंद करना, पसंद आना, ठीक है। ग्राटुलियरन मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को बधाई देना। शिकन टू सेंड, किसी को कोई चीज भेजना। शेंकन SCHENKEN, शेंकन टू गिफ्ट, किसी को उपहार देना। एंड श्मेकन मीन्स टू टेस्ट। टू टेस्ट का मतलब क्या हो गया, स्वाद आना। तो जब हिंदी में लिखा है दो, तो इनको स्पेशली अलग से याद भी कर लेना कि ये पसंद आना है, ये स्वाद आना है, ठीक है, ओके। सो ये 13 वर्ब्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 वर्ब्स आपको याद करनी है डाटिव में। अब जितनी भी और वर्ब्स आ रही हैं अपनी सॉरी, और वर्ब्स जैसे हाबन आया ना, या माखन, हाबन माखन, लर्नन, एसन, ट्रिंकन पीना, या श्राइबन, क्या कह रहे हो, वोनन, यस, वोनन, कॉमन, जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं ये अब सारी किस में है, आकुजाटिव में। स्पीलन या कोखन, काउफन, जेयन,
यस, लेजन, लेजन, लर्नन हो गया, लेरन, जैसे लर्नन है वैसे लेरन भी होता है। लेरन का मतलब होता है टू टीच। टीच के लिए एक वर्ब unterrichten भी होती है। यस, अभी आएगा। स्टडी के लिए स्टूडियरन, स्टूडियरन टू स्टडी, स्टूडियरन टू स्टडी। गेन, गेन, फारन, ये सारी वर्ब्स लिख ली ना अपन ने। तो अभी जितनी भी बची हुई वर्ब्स हैं वो सारी आकुजाटिव में आ रही हैं, राइट। ब्रिंगन, ब्रिंगन, जागन, जागन टू से, ब्रिंगन टू ब्रिंग, या गेबन, नेमन, गेबन, नेमन, जेन। टीवी देखने के लिए वर्ब यूज होती है फेंजेन। जेन से क्या बन गया, इसमें देखना और टीवी दोनों आ गया, टू वॉच टीवी। ऐसे ही काम करने के लिए अर्बाइटन, अर्बाइटन मीन्स टू वर्क, काम करने के लिए अर्बाइटन। या कपड़े धोने के लिए वाशन, या वाशन टू वॉश। और क्या करते हो डे टू डे लाइफ में आप एक्टिविटीज, किसी से मिलने का काम कर रहे हो, त्रेफन, लड़ाई भी कर लेते हो, त्रेफन टू मीट, त्रेफन टू मीट। ब्राउखन, ब्राउखन टू नीड, आवश्यकता होना, ठीक है। अब इससे एक वर्ब और बन सकती है, राउखन, RAUCHEN। राउखन का मतलब हो गया टू स्मोक, ये भी करते हो क्या। स्ट्राइटन, STREITEN, स्ट्राइटन टू फाइट, लड़ाई करना, ठीक है, स्ट्राइटन। हंस रहे हो, लाखन, LACHEN, लाखन टू लाफ। क्राई के लिए वाइनन, वाइनन टू क्राई। मतलब जो वर्ब्स नॉमिनेटिव और डाटिव में नहीं आ रही वो सारी क्या है, तो इतनी काफी है एक बार, ठीक है। अब अपन को सेंटेंसेस बनाना सीखना है बस। अपन ने वो सब चीजें इकट्ठी कर ली जो हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए। अपने पास टाइम है अभी, ठीक है। एक सेंटेंसेस बनाने के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को 3 तो ये टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर अपन को जरूरत पड़ेगी नॉमिनेटिव वर्ब्स की, आकुजाटिव वर्ब्स की और डाटिव वर्ब्स की, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी 2-3 ऐसे रूल्स की कि अगर उनको फॉलो नहीं किया तो सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। और वो रूल हम इनके साथ ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। कैसे रूल हैं वो देखो, एक बार एक साथ लिख भी लेते हैं। रूल को बोलते हैं दी रेगल, दी रेगल या रूल। 3 रूल फॉलो करने हैं आपको, और 3 में पहले कोई सा भी कर लो। कोई भी आपके पास अगर सेंटेंस आता है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है, और फिर क्या आएगा, तो अब ये ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, इसी के लिए 3 रूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि यू ब्रिंग अ पेन। एक सेंटेंस है सिंपल सा, यू ब्रिंग अ पेन, तुम एक पेन लेके आते हो। नींद आ रही है ना, आती है नींद, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना भी सीखना है। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, अगर किसी पर्सन या थिंग की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है, ओके। सो यू के लिए क्या लिखने वाले हैं, डू। ब्रिंग की वर्ब आनी चाहिए आपको, ब्रिंग के लिए क्या वर्ब होती है, ब्रिंगन, और वीक वर्ब है तो मेन पार्ट में क्या लग जाएगा, एसटी लग जाएगा ना, ठीक है। तो डू ब्रिंग्स। अब रुको रुको, हैव पेशेंस। पेन को क्या बोलेंगे, कूली, ठीक है। आपको कूली नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था डेयर कूली। पेन को क्या बोलना चाहिए था, डेयर कूली, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ये डेयर दी दास जो लगाते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ओके।
सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का कॉन्जुगेशन कर दिया, ऑब्जेक्ट में पेन को कूली बोल दिया, ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, हमें ये आर्टिकल डिसाइड करना पड़ेगा। एक ही टेबल में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, आइन, आइना, आइन, आइनन, आइना, आइन, आइनम, आइनर, आइनम, ये 9 वर्ड्स हैं इनमें से, और दे की टेबल में 12 हैं। तो इनमें से अगर एक आर्टिकल डिसाइड करना हो तो वो कैसे डिसाइड करना है, यही हमें सीखना है। और अगर ये आ गया तो सेंटेंसेस बनाने भी आ गए। आपके पास इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले एक काम करो, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो। फिर यहां पर ये जो रूल मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं इनको फॉलो कर लो। ये रूल किस किस का आएगा? ये पहला रूल तो वर्ब का है, दूसरा रूल उसके जस्ट आगे आने वाली टेबल का है, और तीसरा रूल उसके भी जस्ट आगे आने वाले नाउन का है। ठीक है या? तो वर्ब में आपको क्या डिसाइड करना है कि हमने आज जो वर्ब्स लिखी ना 3 तरीके की, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या फिर डाटिव, तो वर्ब में जो सेकेंड पोजीशन पे वर्ब आ रही है उसको देखना है कि वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव में से कौन सी है। ठीक है, क्यों देखना है अभी बात करेंगे। टेबल में क्या देखना है? टेबल 3 लिखी है ना, एक पर्सन की टेबल लिखी है, एक दे की टेबल लिखी है और एक ए या एन की टेबल लिखी है। 3 टेबल लिखी है ना, इशमिश, मियर, डेर, दी, दास, दी, आइन, आइन, आइन। फिर अपन को देखना है यहाँ पर आर्टिकल कौन सी टेबल में से आएगा। फिर नाउन, नाउन में क्या देखना है कि वो नाउन मैस्कुलिन, मतलब उससे पहले डेयर, दी, दास, दी में से क्या आर्टिकल लग रहा है, कि वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ओके, वर्ब कौन सी अपनी? ब्रिंग, आकुजाटिव। नॉमिनेटिव 4 में नहीं है, 13 में भी नहीं है, या तो वर्ब अपनी आकुजाटिव है। नाउन और टेबल कौन सी आ रही है? ए की टेबल आ रही है। ठीक है, और नाउन पेन क्या है? डेयर, डेयर किसको इंडिकेट कर रहा है? मैस्कुलिन को। अब आप क्या करोगे? आर्टिकल डिसाइड करने के लिए ए की टेबल में जाओगे। ए की टेबल में वर्ब बता रही है आकुजाटिव, आकुजाटिव पार्ट में मैस्कुलिन देखना है। देखो, ए की टेबल आकुजाटिव पार्ट में मैस्कुलिन देखना है, क्या आएगा? आइनन। समझ में आ रहा है कैसे कैच कर रहे हैं, है ना? नींदों में भी आ रहा है, अच्छी बात है। ओके, सो यहां पर क्या आ जाएगा? आइनन। यस, तो दू ब्रिंग्स्ट आइनन कूली, दू ब्रिंग्स्ट आइनन कूली। ये आइनन कैसे आया? अगर ये समझ में आ गया तो आगे के सेंटेंसेस भी आप इजीली बना लो। बिल्कुल, एक बार नहीं 4 बार बताऊंगा अभी तक तो सेंटेंसेस बना बना के। टेबल याद करनी पड़ेगी। देखो, इनके बिना सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। एक तो पर्सन वाली टेबल, दूसरी दे वाली टेबल, बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसको बोलते हैं डेफिनेट, तीसरी टेबल उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल जो एन के लिए यूज होता है। एक काम तो टेबल का करना पड़ेगा, दूसरा ये काम करना पड़ेगा। ये सारी वर्ड्स तो ऐसी वोकैबुलरी याद करनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि नॉमिनेटिव में 4 वर्ब्स कौन सी आ रही हैं और डाटिव में 13 वर्ब्स कौन सी आ रही हैं, बाकी बची हुई सारी आकुजाटिव। ठीक है, तो हमने जो इधर टेबल लिखी है ना, इनमें आकुजाटिव और डाटिव पार्ट, इन टेबल्स में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट ये डिसाइड करेगी वर्ब। ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल ये डिसाइड करेगा वो नाउन जिसका आर्टिकल डेर, दी, दास, दी में से होगा। वही बताएगा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। चलो और अपन सेंटेंसेस बनाते हैं, तब जाके चीजें क्लियर होगी। या नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, वी हेल्प द मेन, वी हेल्प द मेन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो ऐसे वर्ड्स निकालो जो आपको नहीं आ रहे, या वर्ब हेल्प, हेल्प के लिए वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? हेल्फन, हेल्फन। और हमें इसका वर्ब कॉन्जुगेशन भी आना चाहिए, राइट? तो वर्ब कॉन्जुगेशन में देखो, इश हेल्फ, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हो जाएगा, डू हिल्फ्स्ट, या एर एस जी, या हिल्फ्ड, और बाकी सारा वीक वर्ब की तरह, या वियर हेल्फन, यस, वियर हेल्फन, ईयर हेल्फ्ड, एंड जीजी क्या हो जाएगा यहां पर? हेल्फन।
जीजी हेल्फन। ओके, तो वी के लिए क्या है? वियर, तो वियर हेल्फन आ गया। ठीक है, वियर हेल्फन हमने लिख दिया यहाँ पर। ये लो, सब्जेक्ट और वर्ब का दो काम हो गए। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे? द मेन आदमी को क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ जर्मन का लिख दिया, ये अब इंग्लिश का हो गया ना। ठीक है, तो जर्मन में मेन को क्या बोलते हैं? डेयर मान। आदमी मेल है। ठीक है, ओके, अब अपनी इन रूल्स पे चलना है। वर्ब्स देखनी है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, टेबल देखनी है। मैं तो सबसे पहले टेबल देखता हूँ ताकि इजी हो जाती हैं चीज़ें। तीनों में से पहले कोई सा रूल देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नाउन आदमी क्या है? आदमी तो मैस्कुलिन है। टेबल अपनी किसकी आ रही है? दे की टेबल आ रही है। तो दे की टेबल के अंदर मैस्कुलिन पार्ट में तीन ऑप्शन अपने पास, डेयर, डेन, डेम, तीन ऑप्शन है ना। इन तीन में से एक आएगा। ठीक है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। अब नोमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, आकुजाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हम आदमी की हेल्प कर रहे हैं तो आदमी अपने लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। सब काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है काम, वियर। तो इसका मतलब नोमिनेटिव तो नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचे, एक आकुजाटिव और एक डाटिव। मतलब या तो डेन आएगा या फिर ये कौन बताएगा? वर्ब। वर्ब बताएगी, क्योंकि नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव पार्ट वर्ब डिसाइड करती है ना। ये वर्ब बताएगी। तो अब अपन को क्या करना है? ये देखना है कि ये हेल्फन वर्ब कौन सी है, या डाटिव है क्या? मेन के लिए तो मान लगा दोगे, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। मेन को मान बोलते हैं, वही आएगा। आर्टिकल बस देखना है। हेल्फन वर्ब हमने लिखी है डाटिव में। यस, यहां पर देखो, डाटिव वर्ब्स में हेल्फन वर्ब। ओके, तो अब क्या हो रहा है? दे की टेबल में हम क्या करने वाले हैं? आदमी मेल है और डाटिव वर्ब है, तो डेम आएगा। अगर आपने वहां डेन कर दिया या फिर डेर कर दिया तो सामने वाले पर्सन को समझ तो आ जाएगा, पर वो गलत हो गया ना। या तो फिर अपना सेंटेंस क्या बन गया यहां पर? वियर हेल्फन डेम मान, डेम मान। ओके, आई आस्क यू, अनदर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूं। आई को क्या बोलोगे? इश। आस्क के लिए अब आपको वर्ब आनी चाहिए। आस्क के लिए अपनी वर्ब होती है फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क, वीक वर्ब है। तो इसके साथ क्या आ गया? इश फ्रागे, इश फ्रागे। ओके, एंड यू। अब यू कौन सी टेबल से आएगा? यू क्या इन दो टेबल में से यू है क्या? नहीं। इसमें मिलेगा यू? बिल्कुल यू मिलेगा इसमें, है ना। मैं तुमसे पूछता हूं, लेकिन यू के लिए तो तीन ऑप्शन है, डू, डिश, डियर। आई आस्क यू में यू क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पूछने का जो काम कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आकुजाटिव में डिश और डाटिव में डियर। डिरनी, डियर, दोनों में से कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगी वर्ब। फ्रागन टू आस्क। देखो, नोमिनेटिव चार वर्ब में है क्या? फ्रागन है, नॉट हियर, हियर। इनमें है क्या फ्रागन? आकुजाटिव में देख लो, आकुजाटिव में है? आकुजाटिव में भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं। डाटिव में है? कहाँ है? अरे डाटिव फिक्स है, नोमिनेटिव फिक्स है, बची भी आकुजाटिव चाहे यहां लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि आकुजाटिव तो खूब सारी होती है ना, कितनी लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहां पे किए हैं, और लो ये लिख दिया, फ्रागन टू आस्क। फ्रागन टू नोमिनेटिव या तो 4 में मिल जाएगा या फिर 13 में मिल जाएगा, उन दोनों में नहीं मिला है तो फिर आकुजाटिव में है। ओके, तो आकुजाटिव क्या हो जाएगा? डिश। वर्ब बताएगी ये आकुजाटिव लेना है कि डाटिव लेना है। तो सेंटेंस क्या बना अपना? इश फ्रागे डिश, इश फ्रागे डिश। आगे बात समझ में? अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए कि यू हेल्प मी या फिर यू थैंक मी, यू थैंक मी, तुम मुझे धन्यवाद देते हो, तो यू के लिए डू, थैंक यू बोलने के लिए वर्ब यूज होती है डांकन। वो जो आता है ना, डांक है, फीलन डांक, लीबन डांक, ग्रीटिंग वाला पार्ट शायद आपने नहीं पढ़ा होगा क्या? तो फिर उसके अंदर ये वर्ब आती है डांकन टू थैंक।
ओके, दू के साथ क्या आ जाएगा, डांस्ड, दू डांस्ड। अब मी आर्टिकल तो नहीं है, पर्सन है ना, पर्सन की टेबल से आएगा, ठीक है। अब पर्सन की टेबल में ऑब्जेक्ट है, या तो आकुजाटिव लेंगे या डाटिव लेंगे, तो डांकन वर्ब डाटिव है। डांकन वर्ब कौन सी है, डाटिव है। डाटिव 13 जो वर्ब्स अपन ने लिखी हैं उनमें से आया डांकन, यहां पर देखो ये रहा, डांकन टू थैंक, ठीक है। तो यहां पर जो अपनी टेबल जो थी इसके अंदर मेरे लिए इशमिश मियर क्या आएगा, मियर आएगा, ओके। तो सेंटेंस में अपन को क्या करना है, दो डांस्ड मियर। समझ में आई कहानी, सेंटेंसेज कैसे बन रहे हैं, इन टेबल्स की क्यों जरूरत है, किसी भी नाउन से पहले डेर दी दास दी लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सब्जेक्ट आ जाएगा, आप उसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन कर दोगे। ऑब्जेक्ट में पर्सन आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन वाली टेबल से लेना है। कोई नाउन आ रहा है तो चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, कोई नाउन, उस नाउन को जर्मन में क्या बोलते हैं वो भी आप लगा दोगे। मेन कहानी ये है आर्टिकल कौन सा लगाएं, आकुजाटिव लगाएं कि डाटिव लगाएं, पर्सन पर्सनल प्रोनोमन में से कौन सा यूज करें, आकुजाटिव यूज करें या फिर डाटिव यूज करें, या ये डिसाइड करवाएंगे अपने ये 3 रूल्स। अरे अगर पर्सन हो जाता है जैसे आई आस्क यू, यू थैंक मी, आई हेल्प यू, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी पर्सन ही आ रहा है ना, राइट, मतलब उसका कोई आर्टिकल नहीं है पर्सनल प्रोनोमन का, तब तीसरा रूल नहीं लगेगा, 2 में ही काम हो जाएगा। पर अगर ऐसे हो कि आई आस्क माई फादर माई ब्रदर, आई थैंक द टीचर, तो फिर आर्टिकल लगेगा, तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 रूल अगर अपन प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो अपने 100% सही सेंटेंसेस बने। क्लियर है चीजें, ओके। कल की क्लास में अपन और सेंटेंसेस बनाने वाले हैं ताकि अपन को सेंटेंसेस बनाने में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए, और फिर अपन सेंटेंसेस की ग्रामर में और नई नई ग्रामर ऐड करते जाएंगे। सर ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो उसके साथ हमेशा वो आएगा, आर्टिकल, यस आएगा। खाने पीने की चीज़ों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हो, एवन में मत करो, हाँ एवन में मत करो, क्योंकि अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा ना वो कौन सी कैटेगरीज की हैं। तो एक बार आर्टिकल्स तो यूज़ करो ही आप लोग, ठीक है, बिना आर्टिकल के गलत मानते हैं, ठीक है। चलो ये फाइल शेयर कर देता हूँ, इसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ओके।